जब बचपन में हिप जॉइंट खराब हो जाता है तो हमने बहुत बार देखा है उन पेशेंट्स का घुटना टेढ़ा हो जाता है, यानी कि उसमें नॉक-नी डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है। जनरली ये नॉक-नी डिफ़ॉर्मिटी बहुत ही माइल्ड होती है और सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट से काम हो जाता है। लेकिन कई बार ये नॉक-नी जो डिफ़ॉर्मिटी है, जीनू वैल्गम जिसको हम कहते हैं, ये इतनी ज़्यादा होती है कि हमें हिप रिप्लेसमेंट के साथ-साथ नॉक-नी की भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो एक पेशेंट का एक्स-रे हम आपको दिखाते हैं। इनका ये हिप जॉइंट है राइट साइड का, आप देख सकते हैं पूरा डैमेज्ड है। और अगर आप यहीं से देखें तो जो थाई है वो अंदर की तरफ जा रही है। क्यों? अब स्कैनोग्राम में देखते हैं। ये एंगल देखिए, फीमर इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन और टिबिया जा रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना बड़ा एंगल बन गया है। तो दिस डिफॉर्मिटी कंपेयर कीजिए इस नी से, काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, तो घुटना इस तरह से टेढ़ा हो गया है। तो अगर हम सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो भी ये पेशेंट ठीक से नहीं चल पाएंगे। तो हमने इनके केस में क्या किया है, तो हमने इनका जो राइट साइड का हिप है उसको रिप्लेस किया है MIS-DAA बिकनी इंसिजन में। स्पेशली लड़कियों के लिए बिकनी इंसिजन हम यूज़ कर रहे हैं। ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट आप देख रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट टेकन केयर ऑफ। और अब आप देखेंगे अब इनकी थाई सीधी जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हमने साथ साथ इनका ऑस्टियोटमी करके जो जीनू वैल्गम, जो नॉक नी की डिफॉर्मिटी थी, उसको भी ठीक कर दिया। तो ये दोनों ही सर्जरी एक सिटिंग में हुई है। इसमें जो 2 महीने रिकवरी में लगेंगे तब तक हमारा हिप भी पूरी तरह हील कर जाएगा और 2 महीने के बाद ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे। तो जीनू वैल्गम आमतौर पर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट से काम चल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सर्जरी हम एक ही सिटिंग में कर सकते हैं ताकि बच्चे का टाइम बचे और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। थैंक यू।